बॉलर्स गणेश गणेश गणेश, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का यहां पर आरंभ हो चुका है। कलेक्टर ऑफिस रत्नागिरी, फेनोलेक्स इंडस्ट्रीज रत्नागिरी के बीच दोनों टीमें बहुत ही ताकतवर है, आपस में कड़ा मुकाबला होने की अपेक्षा है, आसार है। बोल्ड हो गए बल्लेबाज, बोल्ड हो गए। फेनोलेक्स इंडस्ट्रीज का विकेट यहां पर गिर गया है। पहला विकेट इस तरह से आउट हो चुका है, बहुत ही सस्ते में निपट गए हैं और स्कोरिंग में थोड़ा सा अपडेट चल रहा है। हमारे स्कोरर है सागर और प्रवीण लिंगायत ऑनलाइन स्कोरर ठीक कर रहे हैं। रुपेंद्र आउट होकर वापस लौटे पैविलियन में। रुपेंद्र आ रहे हैं पैविलियन में आउट होकर। सभी दर्शकों के लिए, खिलाड़ियों के लिए यह मालूमात मैं कर दूं कि 10 ओवर के लिए मैच सीमित है। दूसरा सेमीफाइनल आप मैच देख रहे हैं। पहला सेमीफाइनल संपन्न हुआ जेडब्ल्यू विरुद्ध रत्नागिरी पुलिस के बीच। रत्नागिरी पुलिस ने मैच जीतकर पहले फाइनल में प्रवेश अर्जित किया है। न्यू मैन इन बॅट्समन नेम प्लीज। जरा दोन्ही खेळाडू संघातील जे राखीव खेळाडू किंवा डगआउटमध्ये बसलेले खेळाडू त्यांना विनंती आहे की शॉर्ट थर्डमैन पर फील्डर मौजूद है, उन्होंने सफाईदार फील्डिंग की, गेंद वापस दी, विकेट कीपर के पास 1 रन आ गया। काय माझं आलंच नाही। बॉलर्स नेम प्लीज। तो इस तरह से 5 रन 1 ओवर के बाद 1 विकेट खोने के बाद यह फेनोलेक्स इंडस्ट्रीज का स्कोर है। बॉलिंग के लिए मयूर आ गए हैं। गणेश वावरे ने हालांकि पहले ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए 4 रन देकर 1 विकेट हासिल किया है। यह गेंद ऑफ स्टंप की तरफ से बाहर थी, जगह बनाकर इस पर कट किया, स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ 1 रन आ गया। स्कोर में वृद्धि हो गई, स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर जारी है। ज्ञानेश हल्दनकर खेले 2 रनों पर 2 गेंदों का मुकाबला करते हुए। स्ट्राइक ऑन बैट्समैन वो है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खेतन सुरवे, जिन्होंने कि 3 गेंदों में 2 रन बनाए हैं। मयूर फिर से एक बार पावर सेंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार, हुक किया इस बार गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ। 4 रन, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। फाइन लेग के क्षेत्र पर गेंद चली गई, बहुत ही खूबसूरती के साथ हुक किया था विकेट कीपर के ऊपर से 4 रन के लिए। चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ इस समय पहुंचा है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फेनोलेक्स इंडस्ट्रीज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। मयूर की अगली गेंद, यह फुल लेंथ गेंद थी, धीरे से केवल पुश किया ऑफ साइड पर।
ऑफ साइड पर पिछले मिड ऑफ या मिड ऑफ पर फील्ड करते फील्डर 1 रन। दाहिने हाथ से मयूर की अगली गेंद फुल टॉस पे लेके खेलने की कोशिश की, एक बाउंस के बाद फील्डर के पास गेंद चली गई, हाथ से छूट गई और बैट्समैन ने फायदा उठाकर 1 रन बल्कि दूसरा भी रन पूरा किया। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 13 फॉर द लॉस ऑफ 1। One 3 for 1। दो ओवर का खेल खत्म हो चुका है और फिनोलेक्स का स्कोर 13 रन 1 विकेट खोने के बाद। शुरुआत में जब विकेट चला जाता है तो बैटिंग लाइनअप पर थोड़ा दबाव जरूर रहता है और इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मेरे ख्याल से कोई मौका नहीं होना चाहिए फील्डर के लिए। पीछा कर रहे फील्डर लेकिन डीप बाउंड्री लाइन पर डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्ड करते काफी तेज दौड़ लगाई हुई जो कि फील्डर ने और बल्लेबाजों ने दौड़ कर इस समय 3 रन बनाए। अच्छा समय था रन लेने के लिए, तीसरा भी रन लेने के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर, तीसरा ओवर जारी है। ननेश 8 रनों पर खेल रहे हैं और केतन सुर्वे 7 रनों पर खेल रहे हैं। इस जोड़ी आज काफी तेज गर्मी है, हालांकि ज्यादा गर्मी है और तेज धूप नहीं है। ये हुक किया है इस गेंद को, कैच होने की कोई संभावना नहीं है। लॉन्ग लेग पर गेंद चली गई, 1 रन आ गया, दूसरा भी रन इस तरह से पूरा हुआ, ये 2 रन आ गए। इन 2 रनों के साथ स्कोर 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार ऑन साइड पर ट्राई किया इस बार और वाइडेश मिडाउन की जगह पर गेंद को फील्ड पर थे, थोड़े डीप पोजीशन में बल्लेबाज ने मौका ताड़कर 1 रन पूरा किया। ट्वेंटी फॉर द लॉस ऑफ 1। आत्माराम गेंदबाजी करने के लिए तैयार और इस बार धीरे से केवल खेला और देखना है क्या होता है। यहां पर रन लेने की कोशिश हो रही थी दोनों बल्लेबाज द्वारा, लेकिन नॉन स्ट्राइक की गेंद से बैकअप नहीं मिल रहा था केतन को। केतन सुर्वे थे बैट्समैन और ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 20 रन 1 विकेट पर, 3 ओवर के बाद 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का स्कोर लगभग 7 के हिसाब से रन आ गए। अच्छे रन रेट है यहां पर।
ये दूसरा सेमीफाइनल मैच आप देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड है ये, SOSA क्रिकेट एकेडमी रत्नागिरी का। और इसके ओनर जो है सावंत साहब, उन्होंने इस मैदान को 4 चांद लगाए हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया। लश ग्रीन है, बहुत ही अच्छा वादियों में बिठा हुआ ये ग्राउंड, बहुत ही खूबसूरत। पुणे कस्टम यूनिटी कप क्रिकेट टूर्नामेंट रत्नागिरी में चल रहा है। 2025 का ये एक अलग सा टूर्नामेंट रत्नागिरी के इतिहास में, गवर्नमेंट ऑफिस के इतिहास में पहली बार ऐसा ऑर्गेनाइजेशन किया है, आयोजन किया है। और अतुल जी गायकवाड़ और कई अन्य अधिकारियों ने इसमें सहयोग लिया और इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है। ओ पुल किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, लेकिन देखना एक बाउंस के बाद सीधे गेंद बॉर्डर लाइन के सामने बाहर कमेंट्री बॉक्स के सामने आ गई 4 रन। फील्डर जरूर मौजूद थे मिड विकेट पर, स्पर लेग से गेंद आ गई। एक बाउंस होने के बाद फील्डर के सर के ऊपर से चली गई 4 रन के लिए। चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन। इस बार भी उठा दिया और ये 6 मैक्सिमम 6 रन, बड़ा स्ट्रोक। 2 गेंदों में 10 रन आ गए। 30 रन बातों ही बातों में, क्या बात है। फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार सूरज गायकवाड़, सॉरी, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ये गेंद फिर से एक बार इस बार ने पुल किया, 6 रन। फिर से एक बार छक्का, और क्या बात है, रन बन नहीं रहे बल्कि बह रहे हैं, ऐसा कहना उचित होगा। 2 छक्के और 1 चौका, 16 रन 3 गेंदों के ऊपर, ताबड़तोड़ आ गए। 36 रन। सूरज गायकवाड़ खासे महंगे साबित। ये गेंद फिर से एक बार घुमाने की कोशिश, लेग साइड पर बहुत मजबूत है ज्ञानेश, लेकिन इस समय चूंकि थोड़ी सी नीचे रही थी गेंद, ऑप्शन को छोड़कर विकेट कीपर के दस्तावेज ने विश्राम किया। 36 फॉर द लॉस ऑफ 1। ओवर नंबर 4 जारी है, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। ऑफ साइड पर बहुत ही करारा स्ट्रोक खेला, ऐसे में कारपेट के सहारे गेंद चले गया ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन की तरफ, और जब तक ये गेंद को फील्ड करते फील्डर और थ्रो आता बॉलिंग एंड पर 1 रन आराम के साथ। 37 रन, 37। फिर से एक बार ताकतवर स्ट्रोक, लेकिन इस समय फील्डर मौजूद है, रन आउट का मौका है। यहां पर देखना है क्या होता है, खतरा हो सकता था, लेकिन पलट गए क्रीज के अंदर 1 रन लेकर बैट्समैन। बड़ा स्ट्रोक था, बड़ा चौका था, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग की वजह से सिर्फ 1 रन में तब्दील हो गया और स्कोर 38 रन। 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। सूरज का पिछला ओवर खासा महंगा साबित हुआ। 18 रन इस ओवर से चले गए, 18 रन चले गए, बहुत महंगा। 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्कोर है 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सिकंदर मयेकर है बॉलर, मोर्चे के ऊपर आ गए, कमान संभालने के लिए आ गए हैं बॉलिंग का।
पांचवा ओवर आरंभ होने की स्थिति में इस गेंद को खेला है ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर गेंद चली गई, बाउंड्री लाइन के अंदर गेंद को फील्ड करते क्षेत्र रक्षक, 1 रन आ गया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस समय पहुंचा है 39 रन। अगली गेंद, ओह बहुत ही सुंदर शॉट, शॉर्ट आर्म पुल शॉट है ये, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन मिलेगा। बाउंड्री लाइन पर गेंद चली जाती है और 1 ही रन मिलता है। बेहतरीन फील्डिंग का ये नमूना है। स्कोर है इस समय 40 रन। मैं करके अगली गेंद, और इस समय गेंद को खेला है मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में, और ये 4 रन। क्या बात है, बिल्कुल आराम के साथ रन आ रहा है। खास तौर पर ज्ञानेश जो है उनके बल्ले से रनों की झड़ी लग गई है। मन चाहे स्ट्रोक, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन। 44 फॉर द लॉस ऑफ 1। ये देखिए लेग साइड पर घुमाने की कोशिश की, थोड़े से ऑफ स्टंप को छोड़कर खेल रहे थे, गेंद बल्ले में नहीं आई। विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर जारी है। बड़ा स्कोर होने के आसार है। इस समय चूके केतन सुरवे 11 गेंदों में 13 रन बनाकर खेल रहे केतन थोड़े से परेशान है। 2 गेंदें डॉट की है, थोड़ा सा विश्राम भी किया जमीन पर बैठकर, फिर से एक बार खेलने के लिए तैयार। ये देखिए इस गेंद को खेल लिया है मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में। वाइड मिड ऑन पर फील्ड करते क्षेत्र रक्षक 2 रन दौड़कर बल्लेबाजों ने पूरे के। स्कोर 46 रन। $46 for the loss of 1 after 5 overs। 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। केतन सुरवे खेल रहे 15 रनों पर 12 गेंदों का उन्होंने मुकाबला किया है, 1 चौका लगाया है। ज्ञानेश ने 29 रनों की पारी खेली है। महज 15 गेंदों में ये 29 रन है। 2 चौके और 2 छक्के। इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और फील्डर ने कोशिश की, एक बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार चौका आ गया यहां पर। और उसके साथ ये 50 रन पूरे हो गए।
इस चौके की मदद से 5.1 गेंद के 5 ओवर और 1 गेंदों के बाद बहुत अच्छा रन रेट है। ये देखिए क्या शॉट है, गगनचुंबी शॉट, और ये 6 रन। ज्ञानेश्वर ज्ञानेश 17 गेंदों में 39 रन बना चुके हैं। क्या बल्लेबाजी हो रहे, स्ट्राइक रेट है उनका 229.4, स्कोर है 56 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 56 for 1। और रन रेट का जहां तक सवाल है 10.50 है प्रति ओवर। यहां पर वर्तमान रन रेट जो है, रन गति है 56। बैकवर्ड में जाकर ऑफ साइड पर ट्राई किया, डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर तैनात है, एक ही रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग वहां से और थ्रो भी सुंदर। 57 रन 1 विकेट पर। आत्माराम मुरकोटे बॉलर है जिन्होंने अब तक 1 ओवर और 3 गेंदों में 18 रन दिए हैं। फिर से एक बार 1 रन की यहां पर गुंजाइश थी जो पूरी हुई, और साथ साथ स्कोर में वृद्धि हो गई। स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन 58। ओवर नंबर 6 जारी है। दर्शकों की जानकारी के लिए ये 10 ओवर के लिए मैच सीमित है, सेमीफाइनल मुकाबला। ये टॉप एज लिया, कैच हो सकता है आराम के साथ, और इसके साथ साथ ही आउट हो गए बल्लेबाज। नरेश इस समय आउट होकर वापस लौट रहे पेविलियन में। टॉप एज लिया, गेंद में बल्ले का एक शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी। 18 गेंदों में 40 रन की पारी उन्होंने खेली है। 3 छक्के और 3 चौके। इस टूर्नामेंट का उच्चतम स्कोर उन्होंने यहां पर बनाया है 40 रनों का। तालियां होनी चाहिए उनके लिए, बहुत ही बहारदार बल्लेबाजी। 18 गेंदों में 40 रन, बहुत जबरदस्त पारी उन्होंने खेली और वापस लौटे पहले में। अगले बल्लेबाज चले गए हैं प्रणय मुरकर। तो इस तरह से एक विकेट का पतन, काफी देर के बाद विकेट का इस तरह से पतन हुआ है। 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर नानेश ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 40 रन का योगदान दिया अपने टीम के लिए और आउट हो गए। अपना किरदार उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से निभाई यहां पर। 18 गेंदों में 40 रन। फिलहाल इंडस्ट्रीज 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 6वां ओवर जिसके आखिरी गेंद शेष है। आत्माराम विकेट प्राप्त किया है बुलंद हौसलों के साथ। यह गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, कट करने का प्रयास किया बैट्समैन ने नीचे झुकते हुए। बैट्समैन प्रणय मुरकर कामयाब नहीं हुए कट करने में और ओवर की समाप्ति हो गई। तो कुल मिलाकर ओवर समाप्त हो चुके 6 और स्कोर है 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 58 फॉर द लॉस ऑफ 2 आफ्टर 6 ओवर्स। केतन सुर्वे 13 गेंदों में 16 रन बनाकर खेल रहे, उन्होंने भी अच्छी पारी खेली। यहां पर आज एक चौके की मदद से धीमी पारी है लेकिन आत्मविश्वास भरी पारी है। ज्ञानेश हालांकि धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके बल्ले से मूसलाधार बारिश हो रही थी और उनका साथ केतन सुर्वे अच्छी तरह से निभा रहे थे। लेकिन देखना है ये जोरदार बल्लेबाजी कमान और कौन संभालते। प्रणय भी बहुत ही जाने माने बल्लेबाज है, विस्फोटक बल्लेबाज है। क्या अपना करिश्मा इस सेमीफाइनल में दिखाते हैं, देखने वाली बात है। टूर्नामेंट का आज का दूसरा और आखिरी दिन पुणे कस्टम्स यूनिटी कप 2025 रत्नागिरी का यह टूर्नामेंट
फंस ऑफ रत्नागिरी में ये चल रहा है। कोलंबे रत्नागिरी में ये ग्राउंड है। सावंत साहब ने बहुत ही अच्छा ग्राउंड बनाया है। एसओएस क्रिकेट एकेडमी रत्नागिरी का ये ग्राउंड। नया ओवर शुरुआत होने जा रहा है। 7वां ओवर, फुल टॉस, कैच हो सकता है और ये आउट, और ये आउट होकर प्रणय वापस लौटे पेविलियन में। बहुत ही जोरदार प्रहार किया था उन्होंने। और केतन आउट होकर वापस लौटे। जमे हुए बैट्समैन थे। 13 गेंदों में 16 रन का योगदान उन्होंने दिया एक चौके की मदद से, और एक लॉफ्टेड शॉट खेलने का प्रयास उनका असफल रहा और कैच दे बैठे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के क्षेत्ररक्षक के हाथ में। तो इस तरह से और एक विकेट का पतन हो गया। यहां पर तीसरे विकेट का पतन हो गया। 58 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। तो कोलंबे रत्नागिरी के इस ग्राउंड की मैं बात कर रहा था। इस मैच के लिए अंपायर जो है अक्षय कोलंबेकर और विष्णुनाथ लिंगायत। हमारे स्कोरर जो है वो प्रवीण लिंगायत, ऑनलाइन स्कोरर। सागर यूट्यूब के चैनल के ऊपर यहाँ से स्कोर देते हैं। और कैमरामैन जो है वो सफवान बारगीर, 2 कैमरे यहाँ पर लगे हैं। और सुबान, ये जोड़ी कैमरामैन के रूप में अपना किरदार यहां पर अदा कर रही है। और मैं सुनील गुड़के, ऑल इंडिया रेडियो क्रिकेट कमेंटेटर कोल्हापुर, अब सभी दर्शकों का हमारे कमेंट्री बॉक्स से, ऑर्गेनाइजेशन कमेटी की ओर से, आयोजन कमेटी की ओर से सहर्ष स्वागत करता हूं इस खूबसूरत ग्राउंड के ऊपर। फिलहाल अमोल परिहार है गेंदबाज। अमोल की इस गेंद को रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश की बैट्समैन ने, गेंद बल्ले में नहीं आई। लगातार ये वाइड बॉल। इस बीच अगली गेंद बैकवर्ड जाकर ऑफ साइड पर खेला। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की जगह पर थोड़ी सी मिसफील्डिंग कर बैठे खिलाड़ी। फायदा उठाकर बैट्समैन ने रन बनाए। पहले रन के लिए नहीं दौड़े थे, बाद में देखा कि मिसफील्डिंग हो रही है, सोचकर रन लिया। सो स्कोर 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर प्रणय बाएं हाथ से खेलते हैं। आक्रामक बैट्समैन, खासतौर पर लेग साइड पर वो बहुत ही जी तोड़ खेलते हैं। वाइड बॉल का इशारा। ये तीसरा वाइड बॉल है। धन्यवाद प्रवीण। तीसरी वाइड बॉल इस ओवर से। जैसे कि हम जिक्र करते हैं, वाइड बॉल से एक गेंद अतिरिक्त खेलने को मिलती है, एक रन भी मिलता है। ये खेलने की कोशिश और उसके साथ ये आउट हो गया बैट्समैन। अंपायर ने आउट घोषित किया है। कॉट बिहाइंड की अपील और नाखुश मेरे ख्याल से प्रणय धीरे धीरे कदम नापते हुए वापस आ रहे पेविलियन में। और एक विकेट यहीं पर गिरी है। चौथा विकेट आउट हो चुका है। प्रणय बगैर कोई रन बनाए वापस लौटे। एक बहुत ही विश्वसनीय बल्लेबाज थे, एक विदित बैट्समैन थे, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेकिन इस समय वापस लौट रहे पेविलियन में। 4 विकेट के नुकसान पर 62 रन स्कोर। 62 फॉर द लॉस ऑफ 4। हालांकि क्रिकेट का खेल देखिए, पहला विकेट तो बहुत सस्ते में निपटा था, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी पारी कई बल्लेबाजों ने यहां पर की।
ज्ञानेश कुडनकर ने जो कि दूसरा विकेट उनका गिरा था 58 रन पर, केतन सुर्वे 58 रन पर और प्रणय मुरकर 62 रनों पर 4 रन बनते बनते यहां पर 3 मोहरे आउट होकर पवेलियन में लौटे हैं। फिनोलेक्स का यह बहुत बड़ा नुकसान यहां पर देखने को मिल रहा है जहां तक उनके आउट होने का सवाल है उनके खिलाड़ियों का। 4 रन बनते बनते 3 बहुमूल्य विकेट उनकी टीम ने खोई है। अच्छी बॉलिंग, सुंदर फील्डिंग की बदौलत यह सब कुछ हो रहा है यहां पर। जैसा कि हमने जिक्र किया था, पहला विकेट 4 पर गिरा था, दूसरा विकेट 58 रन पर, तीसरा 58 रन पर और चौथा अभी अभी 62 रनों के योग पर। ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, स्कोर में वृद्धि हो गई। बासठ रन नहीं। ये देखिए लुढ़क कर विकेट कीपर ने विकेट कीपिंग का यहां पर मुजाहरा पेश किया, नमूना पेश किया, कोई रन नहीं। अमन नकवा स्ट्राइक पर बैट्समैन, 63 रन कुल स्कोर। अगली गेंद लेग साइड पर हुक किया इस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर था, लॉन्ग लेग पर था, उनके लिए कोई मौका नहीं। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर लॉन्ग लेग क्षेत्र से और स्कोर बढ़ता हुआ इस समय पहुंचा है 67 रन, 67 फॉर द लॉस ऑफ 4 आफ्टर 7 overs। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का यह है टोटल स्कोर। आप यहां पर दूसरा सेमीफाइनल मैच देख रहे हैं, कलेक्टर ऑफिस विरुद्ध फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज रत्नागिरी के बीच। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के कप्तान का। उनके 4 विकेट आउट हो चुके हैं, 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 67 रन स्कोर है, 67। वर्तमान रन गति जो है 9.57। गणेश है बॉलर, तेज तर्रार गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। 1 रन का इजाफा टोटल स्कोर में, 68 रन 4 विकेट पर। गणेश की अगली गेंद ऑफ साइड के फील्डिंग में, हालांकि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है। ऑफ साइड के फील्डिंग में एक स्क्वायरिश गली है, एक बैकवर्ड कवर पॉइंट है, एक एक्स्ट्रा कवर है, एक लॉन्ग ऑफ है। ये गेंद ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी, घुमाने की कोशिश की थी, ऑफ साइड पर गेंद चली गई लेग साइड पर, मिस टाइम स्ट्रोक हो गया और इस तरह से 1 रन। उनहत्तर रन 69। आठवां ओवर जारी है। गणेश पवार बॉलर, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस गेंद को खेला है कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। लीला या स्ट्रोक लंगॉन से आए के, बल्कि लंगॉन से आए खिलाड़ी उनके लिए कोई मौका नहीं, बल्कि लॉन्ग ऑफ से और स्वीपर कवर से आए उनको भी कोई मौका नहीं। इस दीवार को चीरती हुई गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 73 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 73 फॉर द लॉस ऑफ 4। गणेश पवार फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अब तक 6 रन दे चुके हैं अपने पहले ओवर से।
ऑफ साइड पर खेला है। इस समय भी मेरे ख्याल से कोई मौका होता है तुम्हें नहीं देखना है, तारीफ करनी चाहिए। बेहतरीन फील्डिंग बूट से। 3 रन आ गए। अच्छी फील्डिंग, बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग। फिर से एक बार थोड़ी सी तब्दीली हो रही फील्डिंग में। इरफान के पास स्ट्राइक है। 76 रन 4 विकेट के नुकसान पर 76। 8वां ओवर 3 गेंदें हो चुके हैं। डॉट बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, फुल लेंथ गेंद थी। बल्लेबाज का प्रयास था स्ट्रेट ड्राइव लगाए, लेकिन असफल। इस बार ऑफ साइड पर खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले में नहीं आई। हमारे स्कोरर प्रवीण जी बता रहे हैं कि इरफान जो बल्लेबाज है वो दोनों हाथों से खेलते हैं, कभी कभार लेफ्ट हैंडर, कभी कभार राइट हैंडर, लेकिन ये नमूना उन्होंने इस मैच में नहीं दिखाया प्रवीण जी। गणेश की अगली गेंद, फुल टॉस, लंबा छक्का। हो बहुत लंबा छक्का, बहुत लंबा छक्का। 6 रन। ऊंचाई तो हम गिन नहीं सकते, इतना लंबा था। लेकिन हमारे गायकवाड़ साहब की जो कार है उसके इर्द गिर्द गिर गया पार्किंग में। फिलहाल स्कोर है 82 रन 82। 8 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। गणेश मोहर का खासा महंगा ओवर साबित हुआ। 15 रन इस ओवर से चले गए। 82 फॉर द लॉस ऑफ 4 आफ्टर 8 ओवर्स। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का यह स्कोर है 10.25 प्रति ओवर वर्तमान रनगति है, जो कि हम करंट रन रेट कहते हैं। 10.25। इसी बीच ये गेंद ऑन साइड पर घुमा दिया। इस बार डीप मिड विकेट के तरफ 1 रन तो आ गया, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं। इरफान दौड़ना चाहते थे दूसरे रन के लिए और ओवर थ्रो का फायदा उठाकर यह भी पूरा कर लिया। 84, 84 रन। प्रोजेक्टेड स्कोर का जहां तक सवाल है, अंदाजा है कि 103 रन प्रोजेक्टेड स्कोर के हिसाब से, लेकिन ऐसा कभी कभार होता है या नहीं होता है। लेकिन फिलहाल तो स्थिति यहां पर अच्छी है। 84 एक अच्छा स्कोर है इस सेमीफाइनल में फिनोलेक्स का। 90 ओवर में सिकंदर है गेंदबाज, उछाल कर खेला। 6 रन, 6 रन के लिए बाहर। क्या बात है, यहां पर रनों की मूसलाधार बारिश हो रही है, छक्के चौके आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त। 5 छक्के अब तक लग चुके इनिंग में, 5 सिक्सर्स और बाउंड्रीज भी 5 है।
तो इस तरह से गेंद गुम हो चुके हैं, काफी दूर जा चुके हैं और नई गेंद यहां पर ली गई है और खेल आगे बढ़ने की स्थिति में। यह शॉर्ट मिड बाउंसर गेंद थी, बॉलर के सर के ऊपर से, विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद पीछे छूट गई, 1 रन आ गया। नब्बे रन 4 विकेट के नुकसान पर। 92 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 9वां ओवर जारी है। ये देखिए उछाल कर खेला, कैच होने की संभावना है यहां पर, लेकिन हथेली से उछल गई गेंद, टपक गई जमीन के ऊपर और बाल बाल बचे बैट्समैन। अहमद बाल बाल बचे। स्ट्राइक आ गया है इरफान के पास, एक जीवनदान मिला यहां पर अहमद को। 93 for 4, 93 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 9वां ओवर जारी है। इसी बीच ये गेंद इस बार उठा दिया है, लॉलीपॉप शॉट और ये 6 रन, 6 रन। क्या बात है भाई, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक यहां पर और स्कोर छलांग लगाकर पहुंचा है 99 रनों पर। 100 से 1 रन की दूरी। आखिरी ओवर शेष। अब हमारा प्रोजेक्टर स्कोर दिखा रहा है कि 110 होगा। ये एग्जिट पोल में कहूंगा इसे। 99 for 4। फिलहाल गेंद किसके हाथ में आती है देखना है। बॉलिंग के मोर्चे के ऊपर मयूर गेंदबाजी करने के लिए आ गए। स्कोर है 99 for 4। टूर्नामेंट का सबसे उच्चतम स्कोर। 4 विकेट आउट हो चुके हैं। अहमद खेल रहे 22 रनों पर, इरफान खेल रहे 14 रनों पर। अहमद ने 2 चौके 1 छक्का, इरफान के 2 छक्के। नीचे रही थी गेंद, धीरे से खेला, ऑफ साइड पर खेला। 1 रन, 2 रन। फील्डरों के ऊपर एक दबाव सा छाता हुआ फील्डरों के ऊपर जोरदार बल्लेबाजी की बदौलत और बढ़ती हुई धूप के और गर्मी की बदौलत 101 रन और शतक पूरा हुआ यहां पर फेनोलेक्स का। इस बार उठा दिया, इस गेंद को छलांग लगाकर फील्ड करने की कोशिश। 4 रन, चौका। फेनोलेक्स के बैट्समैन टूट पड़ रहे हैं गेंदबाजों के ऊपर। 105 रन, 105। 4 गेंदें बाकी है 10वें ओवर यानी कि आखिरी ओवर में। अगर कोई नो बॉल या वाइड बॉल ना हो तो धुआंधार बल्लेबाजी। 28 अहमद, स्ट्राइक ऑन बैट्समैन अहमद। सत्रह गेंदों में इन जोड़ी ने 43 रन जोड़े हैं। महज 17 गेंदों में 43 रन जोड़े हैं। नहीं, पुराना बॉल नहीं है। मांगता है तो नया बॉल मिलेगा, फिर खेलेंगे कैसे? 105 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 105 for 4। इस गेंद को हुक किया है, कैच हो सकता है तुम्हारा देखना है, लेकिन एक बाउंस के बाद गेंद को फील करते फील्डर 1 रन आ गया आराम के साथ। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और 1 रन।
106 रन, 3 गेंदें बाकी है। ये गेंद मयूर के, ओहो, इस समय मयूर कुछ नहीं कर सके। विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया, डॉट बॉल हो गई। बैट्समैन है अरफान, 2 गेंदें बाकी है, स्कोर है 106 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। इनिंग में 2 गेंदों का खेल बाकी है और इस बार पुल किया है, लेकिन आराम के साथ स्क्वायर लेग पर कैच होगा और उसी के साथ साथ अरफान की पारी का अंत हो गया। यहां पर अरफान वापस लौटे पेविलियन में। 7 गेंदों में 14 रन की पारी उन्होंने खेली है 2 चौके की मदद से और इसी के साथ साथ ये गिरने वाला 5वां विकेट फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का। 106 रन 5 विकेट के नुकसान पर 10वां ओवर चल रहा है मेरे, और आखिरी गेंद बाकी है। अहमद नाकवा 29 रनों पर एक जानदार और शानदार पारी खेल रहे हैं। 13 गेंदों में नाकवा ने ये 29 रन बना है, 3 चौके 1 छक्का उसमें शामिल। शुभम मुरकर चले गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। शुभम सूरज हालांकि बादलों के पीछे से हटकर फिर से एक बार उन्होंने अपना मुंह दिखाया है। ग्राउंड के ऊपर धूप छा गई है और अनदेखा स्ट्रोक था बिल्कुल मिड विकेट की तरफ खेलने का। सिलीमेडॉन पर गेंद फील्ड हुई और इसी के साथ साथ ये यहां पर 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 107 रन 5 विकेट के नुकसान पर। यहां पर करंट रन रेट जो रहा है 10.70, लगभग 11 रनों को छूने वाला ये रन रेट है। अहमद नाकवा ने बहुत ही बेहतरीन बैटिंग की। 13 गेंदों में 29 रन नॉट आउट बनाए उन्होंने, 3 चौके और 1 छक्के की मदद से। बहुत ही बहारदार बल्लेबाजी की और वापस लौटे पेविलियन में।
तो इस तरह से फिर से एक बार स्वागत है सभी दर्शकों का। यह सेमीफाइनल मुकाबला यहाँ पर चल रहा है कलेक्टर ऑफिस रत्नागिरी और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज रत्नागिरी के बीच। तो पहला विकेट आउट हो चुका है पहले ओवर में 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और मयूर यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, अमोल पड़ियार बल्लेबाजी कर रहे हैं। अपने पहले ओवर में अहमद नकवा ने 1 विकेट हासिल किया। जीतने का जहां तक सवाल है 108 रनों का बड़ा विशाल स्कोर कलेक्टर ऑफिस के सामने चाहिए जीतने के लिए, लेकिन पहला विकेट बहुत ही सस्ते में निपटा है उनका। 8 for 1 दूसरा ओवर यहां पर जारी है। धूप काफी है, गर्मी भी है, हवा भी हल्की हल्की बह रही है। एक रोचक क्रिकेट ओएसए ग्राउंड के ऊपर आप देख रहे हैं। रत्नागिरी का यह ग्राउंड बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड। 8 for 1 मुरकर है बॉलर। लेग साइड पर गेंद चली गई, डी फाइन लेग बाउंड्री लाइन की तरफ। देखना है क्या होता है वहां पर, लेकिन 4 रन चौका आ गया। ये 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर बरकरार है। Twelve for 1 इस गेंद को खेला है, काफी ऊंचा स्ट्रोक है ये और लॉन्ग ऑन की तरफ 4 रन के लिए। चौके गए सलाम पार का। फील्डर काफी आगे था इसलिए कोई मौका नहीं, उनके सर के ऊपर से गेंद चली गई। 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 1। अगली गेंद हो, इस बार पुल के इस गेंद को गिर गए हैं बैट्समैन। स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। गिरता हुआ शॉट था ये, बहुत बढ़िया स्ट्रोक लिया था। बाद में गिर गए क्रीज में बैट्समैन, लेकिन नतीजा 6 रन। मयूर बातों ही बातों में 21 रनों पर पहुंचे। 9 गेंदों का उन्होंने मुकाबला किया है। 2 चौके 2 छक्के। तो इस तरह से 2 ओवर में 22 रन आ गए हैं। कड़ा मुकाबला यहां पर। 108 रनों का लक्ष्य जो सामने है। बॉलिंग के लिए इस समय मोर्चे के ऊपर अहमद आ गए हैं।
प्राइम मुरकर के पिछले ओवर में 14 रन चले गए, 2 चौके और 1 छक्का। इस बार ऑन साइड पर ताकतवर स्ट्रोक है लॉन्ग ऑन की तरफ, वाइड लॉन्ग ऑन पर फील्ड करते फील्डर 1 रन आ गया और स्कोर बढ़ता हुआ उस 1 रन के साथ 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी तेज बल्लेबाजी हो रही है और जिसकी जरूरत भी है, क्योंकि 108 रनों का जो स्कोर है, विशाल स्कोर है, उसे तय करना जो है ये लेग स्टंप के बाहर थी। बैट्समैन ने पहले ही भांप लिया था और छोड़ दिया था विकेट कीपर के दस्तानों में जाने के लिए। अंपायर का इशारा, वाइड बॉल का 1 रन का टोटल स्कोर में इजाफा हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टर्न किया इस बार इस गेम को, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेम को फील्ड करते फील्डर 1 रन, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग 1 रन। पच्चीस रन 25। अमोल पडियार ऑन स्ट्राइक। अमोल ने इस बार खेलने की कोशिश की थी लेकिन गेंद हवा में उछल गई पॉइंट के दरमियान। नजदीकी कोई खिलाड़ी नहीं था, इसलिए थोड़े बाल बाल बचे मैं कहूंगा। अमोल और 1 रन आ गया, उस 1 रन के साथ स्कोर में वृद्धि हो गई, स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मयूर 22 रनों पर स्ट्राइक ले रहे हैं और मयूर ने भी ऊंचा खराब स्ट्रोक खेला और उसके साथ साथ ही आउट टॉपेज लिया गेंद बल्ले का और विकेट कीपर के साथ पास आसान सा कैच चला गया और इस तरह से दूसरा विकेट चला गया है। मयूर बहुत ही बेहतरीन खेल रहे थे लेकिन एकाएक उनका धैर्य और संतुलन एकाएक वो खो बैठे। नतीजा ये निकला कि विकेट कीपर के हाथों में कैच देकर वापस जा रहे हैं पेविलियन में और इस तरह से अहमद नाकवा को ये दूसरी सफलता, 2 विकेट उन्होंने चटका है 12 रन देकर। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की है और जैसे कि अभी अभी आउट होने वाले बल्लेबाज विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने प्राप्त किया है, बहुत जबरदस्त। 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर जारी है। Six for the loss of 2. अच्छी गेंद थी मिडिल ऑफ स्टंप पर, धीरे से केवल ऐसे इज्जत देते हुए सम्मान देते हुए पुश किया सामने की तरफ। लंबे कद के अहमद नाकवा ने गेम को फील किया अपने फॉलो थ्रू में और सिर्फ 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा कर लिया। ओहो, इस बार विकेट कीपर के सर के ऊपर से बाल बाल बचे अमोल पडियार। हालांकि गेंद ने बल्ले का टॉपेज लिया था, विकेट कीपर के दस्तानों के ऊपर से कुछ इंच ऊपर से चली गई और इस तरह से 1 रन आ गया। तो कुल तीनों ओवर का खेल खत्म होने के बाद स्कोर है कलेक्टर ऑफिस रत्नागिरी का 28 यानी कि 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 28 फॉर द लॉस ऑफ 2 आफ्टर 3 overs।
बॉलिंग में परिवर्तन, शुभम होड़कर को बॉलिंग दी गई है। सही है ना, बरोबर है। मोरकर, मोरकर, शुभम मोरकर को बॉलिंग दी गई है और पावस एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। और इस बार नीचे की तरफ गेंद रही थी, अपने आप को यार्क कर लिया है यहाँ पर बैट्समैन ने। अमोल पडियार ने गेंद बल्ले की जड़ से टकराई या पांव से टकराई, अंपायर का इशारा लेग बाय, इसलिए पांव से टकरा कर चली गई शॉर्ट थर्ड मैन पर या डीप स्लीप में। स्कोर है 29 रन, 29। अगली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, फिर से एक बार बल्लेबाज को कोई विकल्प नहीं मिला बड़ा स्ट्रोक लेने के लिए, एक ही रन पर संतुष्ट रहना पड़ा। 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर अमोल पडियार फिर से एक बार स्ट्राइक पर बैट्समैन, ताकतवर स्ट्रोक ऑन साइड पर डीप मिड विकेट की तरफ, सीधे फील्डर के पास, एक ही रन मिलेगा। यहां से 77 गेंदों में 77 रन बनाने के लिए 39 गेंदें बाकी है। इस बार हवा में खेला है, कैच हो सकता है और उसी के साथ यह आउट हो गए बैट्समैन। रन बनाने की 23 रन बनाने की कोशिश में ये इस प्रकार से विकेट चला जाता है, इसकी मिसाल यहां पर हो गई। केतन ने कैच हासिल किया, बहुत ही बढ़िया कैच हासिल किया केतन ने, और इस तरह से और एक विकेट का पतन कलेक्टर ऑफिस का यहां पर हो गया। जैसे कि हम बता रहे थे कि कितने गेंदों में कितने रन चाहिए, धीरे धीरे मंजिल रन बनाने की आगे बढ़ रही है, यानी कि जो 77 रन चाहिए 38 गेंदें बची है। 77 रिक्वायर्ड इन 38 बॉल्स। मुश्किल तो काम नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। और यहां पर 3 विकेट विशेष अंतराल के बाद गिर गए कलेक्टर ऑफिस के। रिक्वायर्ड रन रेट जो है 12.16, वर्तमान रन की गति है 8.45, 1 रन आ गया। ऐसे बीच दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर पूरा किया, स्कोर में बढ़ोतरी हो गई, स्कोर बढ़ता हुआ इस समय पहुंचा है 32 रन, जबकि 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 3 विकेट के नुकसान पर 32 रन कलेक्टर ऑफिस का स्कोर। जीतने के लिए यहां पर 36 गेंदों में 76 रनों की आवश्यकता है। 36 बॉल रिमेनिंग्स एंड 76 रन टू विन। 12.67 रिक्वायर्ड रन रेट है। देखना है आगे आने वाले 2-3 ओवर में बहुत कुछ यहां पर देखने को मिलेगा। और कलेक्टर ऑफिस का जहां तक सवाल है, रिक्वायर्ड रन दर बदर बढ़ता जा रहा है, इसीलिए रनों की रफ्तार बढ़ाने की आवश्यकता है। इस बार ऑन साइड पर ड्राइव करने की कोशिश की, चूके बैट्समैन, कोई रन में वृद्धि नहीं। स्कोर इस समय ठहरा हुआ है 32 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। एक रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा कर लिया। उस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन, 3 विकेट के नुकसान। इस बार ताकतवर स्ट्रोक खेला है, ये 6 रन के लिए बाहर। इस प्रकार के स्ट्रोक रहने चाहिए, तब कहीं जाकर आप अपने ध्येय के पास पहुंच सकते हैं, लक्ष्य के पास पहुंच सकते हैं। उनतालीस रन 3 विकेट के नुकसान पर अमोल पडियार आक्रामक तेवर लेकर खेलने में लगे हैं।
ये देखिए भाप लिया था, काफी ज्यादा बाहर होनी चाहिए थे, इस हिसाब से छोड़ दिया, लेकिन अंपायर के मायने में सही गेंद। अमोल ऑन स्ट्राइक। इस बार ठीक तरह से पंच नहीं कर पाए, टाइमिंग नहीं दे पाए स्ट्रोक के पीछे, और उस तरह से मिड ऑन पर गेंद चली आई कि वाइडिश मिड ऑन पर 1 रन आ गया। स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन। 5वां ओवर जारी है। दर बदर रिक्वायर्ड रन रेट का जहां तक सवाल है बढ़ता जा रहा है, प्रति ओवर 13.16 के इस हिसाब से ये चल रहा है। 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर ओवर यहीं पर खत्म हो गया है। तो 5 ओवरों का खेल खत्म हो चुका है। आधी मंजिल यहां पर समाप्त हो चुकी है और 5 ओवरों का खेल बाकी है। इसमें 5 ओवर में जीतने के लिए 68 रनों की जरूरत है कलेक्टर ऑफिस की टीम को। महज 30 गेंदें बचे उनके पास, 30 गेंदें बचे हैं और 68 रनों की आवश्यकता। क्या कुछ होता है ये आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि क्रिकेट इज द गेम ऑफ चांस। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। किसी प्रकार की भविष्यवाणी करना उचित नहीं। किसी भी क्षण, कुछ भी मोड़ पर, किसी भी मोड़ पर यह गेम जाता है, खेल जाता है। इसकी कई मिसालें आपने देखी होगी, सुनी होगी, इसलिए आने वाला समय ही बताएगा कि फाइनल में कौन सी टीम प्रवेश करेगी, कलेक्टर ऑफिस या फेनोलिक्स इंडस्ट्रीज। बॉलिंग के लिए इस समय अक्षय तोड़नकर आ गए हैं पावर सेंट से। स्ट्राइक पर बैट्समैन अमोल पड़ियार 9 गेंदों में 11 रन बनाकर खेल रहे हैं। काफी अपेक्षाएं उनकी ओर से पहली गेंद के ऊपर लॉन्ग ऑन की तरफ खेलते हुए 1 रन दौड़कर पूरा किया। अमोल एक बहुत ही हरफन मौला खिलाड़ी है, ऑलराउंडर है, लेकिन देखना है यहां पर जो उनकी भूमिका है वो किस प्रकार से पेश होती है। इस बार घुमाने की कोशिश की बैट्समैन ने, गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया। स्कोर अभी भी रुका हुआ 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर 14.36 रिक्वायर्ड रन रेट। ऑन साइड पर, ऑफ साइड पर घुमा दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ, 1 रन तो आराम के साथ। इस बीच अगली गेंद होने के सिवाय जोरदार प्रहार करने की कोशिश की बैट्समैन ने, सिकंदर मयेकर, लेकिन स्ट्राइक पर इस समय सिकंदर मयेकर, लेकिन स्ट्राइक पर इस समय वावरे है। गणेश वावरे 6 गेंदों में 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। इसी के साथ 6 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। स्कोर है इस समय 43 रन 4 विकेट के नुकसान पर। कलेक्टर ऑफिस के समय 43 रन 4 विकेट के नुकसान पर। कलेक्टर ऑफिस के सामने 108 रनों का लक्ष्य था। एक बड़ा स्कोर इसने यहां पर रखा था 107 रनों का, लेकिन 108 रन जीतने के लिए चाहिए थे, लेकिन 4 विकेटें आउट हो चुके हैं कलेक्टर ऑफिस की टीम की। और यहां पर उनका रिक्वायर्ड रन रेट जो है, जैसे कि हम बार बार बता रहे हैं, ये फ्लैटर गेंद थी, नीचे रही थी, लगभग फुल पिच यॉर्कर। शुभम है बॉलर, हाँ डॉट मयेकर खेल नहीं सके इस गेंद को। अगली गेंद इस बार ऑफ साइड पर ताकतवर स्ट्रोक खेला, बेहतरीन फील्डिंग, सुंदर फील्डिंग, एक ही रन मिलेगा सिर्फ। तो जैसे कि हम बार बार बता रहे थे कि रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ रहा है, यहां पर उसकी मिसाल आप देख सकते हैं। अब
यहां से जीतने के लिए 18.29 के हिसाब से रन बनाने चाहिए अगर कलेक्टर ऑफिस की टीम फाइनल में जाना चाहती है तो। बोल्ड हो गए। ये देखिए यहां पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है बैट्समैन के ऊपर। हर पन रन बनाने की कोशिश में इस तरह से बैट्समैन आउट हो जाते हैं। और जैसे कि अभी अभी अपनी मिसाल देखी, यॉर्क हो गए बैट्समैन और क्लीन बोल्ड हो गए। 5वां विकेट आउट हो चुका है। 44 रन 5 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर चल रहा है। अगले बल्लेबाज चले आए हैं सोहन वीर। सोहन वीर इस समय नेक्स्ट बैट्समैन इन। पूरी तरह से हालांकि गिरफ्त में ये मैच, जहां तक फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का सवाल है, ये गेंद शॉर्ट पिच बाउंस है, लेकिन स्टंप्स के ऊपर से बैट्समैन ने घुमाने की कोशिश की वीर ने, लेकिन गेंद बल्ले में नहीं आई। इस बार घुमा दिया इस गेंद को मिड विकेट की तरफ। मिड ऑन और मिड विकेट में 1 रन आ गया। दूसरा भी रन इस तरह से पूरा हुआ। इन दो रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी हो गई। स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन 5 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। आफ्टर 7 overs 46 फॉर द लॉस ऑफ 5। अब रिक्वायर्ड रन रेट जो है 20.67 प्रति ओवर। 18 गेंदें बची है और 62 रनों की दरकार है। 62 टू विन इन 18 balls। बॉलर्स नेम प्लीज। बॉलर्स नेम प्लीज। बॉलर कौन है? बॉलर्स नेम प्लीज। अक्षय है बॉलर। नए ओवर की पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी। कंधे के ऊंचाई पर आने वाली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। खेल नहीं पाए बैट्समैन। डॉट हो गई। सोहन वीर बैट्समैन। ताकतवर स्ट्रोक लेने की कोशिश की। वाइड लॉन्ग ऑन पर गेंद चली गई। 1 रन आ गया। स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 47 रन। 47 फॉर द लॉस ऑफ 5। 47 ऑन साइड पर घुमाने की कोशिश की और स्लिप डाउन पर गेंद को फील किया अपने फॉलो थ्रो में बॉलर ने। और फिर से जा रहे हैं सोहन और वीर अपने बॉलिंग मास के ऊपर। और इस बार मैदान के ऊपर से, बल्कि मिड विकेट के ऊपर से खेलने की कोशिश की, लेकिन कोई ज्यादा विकल्प नहीं है यहां पर रन लेने के लिए। और इस तरह से 1 ही रन आ गया। 14 गेंदें बची है और 60 रनों की आवश्यकता। इस बार घुमा दिया इस गेंद को वाइड लॉन्ग ऑफ की तरफ। 1 ही रन मिलेगा। उनचास रन 49। अगली गेंद। इस गेंद को पुल करने के प्रयास में चूके बैट्समैन घुमाना चाहते थे लेग साइड पर गेंद, और गेंद बल्ले में नहीं आई। उसी के साथ साथ ये ओवर की समाप्ति हो गई। तो कुल मिलाकर 8 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 49 रन 5 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट इस समय 29.50 हो गया है। वर्तमान रन गति जो है 6.13। और बहुत ही मुश्किल काम यहां पर बन गया है। कलेक्टर ऑफिस को इस फाइनल में पहुंचने के लिए फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की टीम पूरी तरह से अपने विपक्षी टीम कलेक्टर ऑफिस के ऊपर हावी हो गई है। 12 गेंदें
59 रन, औपचारिकता ही बाकी है। बॉलर्स नेम प्लीज। 1 रन आ गया। बॉलर्स नेम प्लीज। हितेश, नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा 1 रन का इजाफा। टोटल स्कोर में स्कोर बढ़ता हुआ इस समय उन्हें 50 रन। इस तरह से 50 रन पूरे हो गए कलेक्टर ऑफिस के 8.1 ओवर में। और यहां पर 11 रनों की 11 गेंदों में 58 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए कलेक्टर ऑफिस को। ये बैट्समैन बोल्ड हो गए, अपना विकेट हालांकि फ्री था, सॉरी। तो इस तरह से कोई नुकसान नहीं। स्कोर 51 रन, 51 for 5। वीर खेल रहे 3 रनों पर 7 गेंदों का मुकाबला करते हुए। मयेकर ने 5 रन बनाए हैं। ऑफ साइड पर यह ताकतवर शॉट है, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन, 52 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, और इस बार हाफ वॉली पर लेकर उठा दिया। कैच लेने की कोशिश यहां पर हो रही है। 1 रन तो आ गया और दूसरा भी रन इस तरह से कैच तो नहीं हो पाया, गेंद तक नहीं पहुंच पाया फील्डर। 54 रन, 54। इस समय बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन सीधे फील्डर के पास। फील्डर हालांकि लॉन्ग ऑफ पर थे, चले गए लॉन्ग ऑन पर। उन्होंने फील्ड किया और 1 ही रन बने दिया। औपचारिकता का खेल बाकी है। 7 गेंदे, 53 रन। कोई रन नहीं है और उसी के साथ साथ ओवर की समाप्ति हो गई। तो आखिरी ओवर बाकी है और मानो यहां पर फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज रत्नागिरी की टीम फाइनल में लगभग पहुंचने वाली है। पहुंच गई है तो है नहीं, एक ओवर के बाद ये तय हो जाएगा। लेकिन यहां पर आखिरी ओवर में 53 रनों की कलेक्टर ऑफिस को जीतने के लिए 53 रनों की आवश्यकता है और जो नामुमकिन है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि लगभग फिनोलेक्स की टीम फाइनल के कगार पर, दहलीज पर। बॉलर्स नेम प्लीज। सूर्यवंशी सर। हाँ, अब तो इस तरह से खेलने के लिए बाहेर कोण गेलं? इस बार ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, बल्कि ऑफ साइड पर खेला और सूर्यवंशी अगले बल्लेबाज है और इसी के साथ साथ 1 रन आ गया। स्कोर में बढ़ोतरी हो गई, स्कोर बढ़ता हुआ 55 रन। चंद्रकांत सूर्यवंशी जी आगे हैं और इस बार गेंद ने बल्ले का टॉपेज लिया, लेकिन कोई चांस नहीं मिलेगा विकेट कीपर को। 1 रन आराम के साथ दोनों बैट्समैन 1 रन लेकर संतुष्ट है, क्योंकि अब औपचारिकता ही बाकी है। बची हुई गेंद खेलकर निकालने की 4 गेंदे सेमीफाइनल मुकाबले, दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले की बाकी है। ये गेंद और इस बार वाइड बॉल का इशारा अंपायर का हमारी तरफ। 1 रन का इजाफा टोटल स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 58 रन। 58 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच अगली गेंद और इस बार ऑन साइड पर ढकेल पड़ दिया। इस गेंद को वाइड मिड ऑन की जगह पर 1 रन आ गया।
एक रन से स्कोर 59 रन, बल्कि ये दूसरा भी रन इस तरह से ओवर थ्रो से के आ गया। एक ही रन आ गया तो 59 रन हो गया स्कोर। 9 ओवर और 3 गेंदे बचे हैं महज सेमीफाइनल मुकाबले में। डॉट बॉल सूर्यवंशी सर इस समय स्ट्राइक ऑन बैट्समैन। सूर्यवंशी सर वरती आहे स्ट्राईक नाही। ये ताकतवर स्ट्रोक खेला है सूर्यवंशी सर ने, बहुत ही बेहतरीन लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ। देखना है फील्ड होती है अथवा नहीं, और ये गेंद क्रॉस होकर चली गई बाउंड्री लाइन से 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक, सुंदर स्ट्रोक सूर्यवंशी सर का। स्कोर हो गया इस समय 63 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद और इस बार बैकफुट में जाकर कवर के क्षेत्र से खेला। स्वीपर कवर डीप पोजीशन में खिलाड़ी मौजूद है, उन्होंने फील्ड किया और एक ही रन इस तरह से बन गया। और यहां पर बयालीस रनों से ये मैच यहां पर फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ने जीतकर फाइनल में प्रवेश किया है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ने 42 बड़े अंतराल से मैच जीता है ये, और इस तरह बड़े अंतर से मैच जीता है। हालांकि यहां पर कलेक्टर ऑफिस की टीम 9-10 ओवर में 65 रन ही बना पाई, और इस तरह से ये मैच यहां पर फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ने जीत लिया है। उनका मुकाबला, अंतिम मुकाबला जो है रत्नागिरी पुलिस के साथ होगा। एक बड़ा मैच यहां पर अपेक्षित है, एक कड़ा संघर्ष अपेक्षित है। मैन ऑफ द मैच के हकदार कौन है? प्रवीण जी बताइए, मैन ऑफ द मैच के हकदार कौन बन गए हैं? अहमद नाकवा मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार के